हेलो एवरीवन, मैं हूँ परमेश्वरी और आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन प्लांट एनिमल्स का पार्ट 2 द फूड पाइप एंड या फिर ऑसोफेगस। द swallowed फूड passes into the food pipe और ऑसोफेगस कि जो हमने पढ़ा था कि हम खाना खाते हैं मुंह से। फिर हमने दांतों के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से होते हैं, मोलार, प्रीमोलार, कैनाइन और है ना। तो मतलब 4 तरह के दांत होते हैं। और हमने टंग के बारे में भी पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे फूड पाइप के बारे में या फिर ऑसोफेगस। तो हम वी सॉलोड हम गटकते हैं, मतलब चबा के गटकते हैं फूड को, और वो कहाँ से जाता है, फूड पाइप या फिर ऑसोफेगस से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसका, ये देखिए इसको बोलते हैं हम, जो हमारी एक ऐसे नली जैसी जाती है ना, इसको हम फूड पाइप या फिर ऑसोफेगस भी बोल सकते हैं। ठीक है, द फूड पाइप रन अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। के जो फूड है वो नेक से और चेस्ट से होके जाती है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड मतलब जो वॉल होती है ना फूड पाइप की, वो उसको पुश करती है ताकि मतलब जो फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप के मतलब जो वॉल है फूड पाइप की, वो पुश करती है फूड को ताकि वो नीचे जाए। जैसे ये इसकी वॉल है, ये जो थोड़ी लाइट कलर की है उसकी वॉल है, तो वो उसको पुश करती है खाने को ताकि जो खाना है वो नीचे जाए। Actually, this movement take place throughout the alimentary canal and push the food downward. मतलब कि ये जो मूवमेंट है वो एलिमेंट्री कनाल से जाता है ना, और फूड पुश होता है ताकि वो नीचे जाए डाउनवर्ड्स। एट टाइम देखिए ये 2.7 में भी दिया गया है, हाँ यही है ना। At time the food is not accepted by our stomach is vomited out. आपको उल्टी होती है ना, तो जो मतलब पचा नहीं पाता हमारा जो फूड है, तो वो वोमिटेड यानी उल्टी से बाहर निकल जाता है, जो हमारा स्टोमक पचा नहीं पाता। Recall the instance when you vomited after eating and think of the reason for it. कि मतलब आप याद कीजिए आपको आखिरी बार उल्टी कब हुई थी और किस कारण हुई थी, जैसे आपको मतलब क्या हुआ था तब, है ना। डिस्कस विथ योर पेरेंट एंड टीचर, इसके बारे में आप अपने पेरेंट और टीचर से भी डिस्कस कर सकते हैं। द स्टोमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। कि स्टोमक एक बैग जैसा शेप का होता है, जैसे इधर ही है ना, ये देखिए ये यहीं पे, ये मतलब एक बैग जैसा होता है, जैसे हमारे अपने बैग भी ऐसे नहीं होते, यहाँ से ऐसे मोड़े हुए होते थोड़े बहुत, है ना। या सीड की जैसे बोल सकते हैं आप, प्लांट की सीड होती है, और उसका जो शेप होता है वो जी जैसा होता है, और ये बहुत ही वाइडेस्ट यानी बहुत ही मोटा पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कनाल का। ठीक है, इट रिसीव्स फूड फ्रॉम फूड पाइप at one end and open into small intestine at other। कि मतलब एक एंड से वो, जैसे ये एक एंड से इसकी फूड पाइप से इसका खाना अंदर जाता है, फिर इसका अंदर एक एसिड होता है, तो जो उस खाने में मतलब वो खाना उस एसिड में जाता है, और फिर दूसरे अपने छेद से वो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें पहुंचा देता है। The inner lining of the stomach secrete mucus, hydrochloric acid and digestive juice। जो मतलब हमारे स्टोमक में म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस सेक्रीट होता है ताकि वो अच्छे से पच जाए। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टोमक। तो जो म्यूकस एसिड होता है वो हमारी स्टोमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। द एसिड किल मैनी बैक्टीरिया डेट एंटर अलॉन्ग विद द फूड।
and make medium in the stomach acid can help the digest juice to act। के मतलब ये जो एसिड है हमारे फूड के साथ जो कीटाणु बैक्टीरिया जाते हैं हमारे पेट में, तो ये जो एसिड है वो उनको मार देता है और खाने को मतलब अच्छा कर देता है वो। दी डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन दी प्रोटीन इंटू सिंपलर सब्सटेंस। जैसे हमने पढ़ा था ना, कॉम्प्लेक्स से जब सिंपलर में होता है तब जाके वो हमारा खाना पच पाता है ना। तो वही है कि जो डाइजेस्टिव जूस है मतलब जो फूड में फिर जो प्रोटीन होता है, तो वो डाइजेस्टिव जूस को प्रोटीन का मतलब प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में सब्सटेंस में कर देते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन The small intestine is highly coiled and is about 7.5 meter long। क्या हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन अबाउट 7.5 मीटर होता है, कि इतना बड़ा होता है। ये पूरे हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 7.5 होता है, लेकिन हमको पता नहीं चलती क्योंकि वो ऐसे मुड़ा हुआ होता है, ये ऐसे होता है ना। इट रिसीव सिक्रीशन ऑफ द लिवर एंड पेनक्रियास। इसके अंदर लिवर और पेनक्रियास होते हैं, है ना। बिसाइड इट वॉल ऑल्सो सेक्रीट जूस। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी जो उसकी वॉल होती है वो भी जूस सेक्रीट करती है। द लिवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएशन इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। के मतलब जो लिवर होता है वो रेडिश ब्राउन ग्लैंड से मतलब उस जैसे ये यहाँ पे एक फिगर बनाया है, हाँ ये देखिए, ये जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये देखिए पेनक्रियास और ये लिवर है ना। तो ये देखिए ये लिवर हो गया, हाँ ये यहाँ पे लिवर है और ये यहाँ पे पेनक्रियास है, ठीक है। हाँ इट सेक्रीट बाइल जूस। ये बाइल जूस सेक्रीट करता है क्या, ये लिवर। दैट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड गैल ब्लैडर। जैसे ये लिवर है यहाँ पे, तो ये एक बाइल जूस सेक्रीट करता है, छोड़ता है, और फिर जो ये एसिड बचता है वो ये गैल ब्लैडर में जाके ब्लैडर में चला जाता है। जैसे ये है गैल ब्लैडर, ठीक है, ये है ना छोटा सा, उसमें चला जाता है। उसके बाद द बाइल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। जो बाइल एसिड होता है, बाइल जूस, वो फैट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। द पैनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। के मतलब जो पैनक्रियास है वो बहुत लार्ज है, मतलब बहुत बड़ा होता है, वो स्टोमक के साइड में ही लोकेट होता है, ठीक है। द पैनक्रिएटिक जूस act on carbohydrate, fat and protein and change them into simpler form। और फिर जो ये पैनक्रिया जो जूस छोड़ता है, पैनक्रिएटिक जूस, वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन पे एक्ट करता है और उनको सिंपलर फॉर्म में कर देता है। जैसे अब यहाँ से प्रोटीन ये स्मॉल इंटेस्टाइन से तो क्या है, सॉरी स्टोमक से, लेकिन फिर उसको और सिंपलर और छोटे फॉर्म में करता है, ठीक है। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द essential juice completes the digestion of all components of the food। फिर जो हमारा खाना है वो डाइजेस्ट होता है थोड़ा सा, पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज, जो थोड़ा डाइजेस्ट होता है वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पे सारे एसेंशियल जूस कंप्लीट करते हैं डाइजेशन को ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, जैसे प्रोटीन,
फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट into fatty acid and glycerol एंड प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड। कि मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है। जो फैट है वो फैटी एसिड या ग्लाइसरो में हो जाता है और ब्रेक डाउन, और जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में हो जाता है, ठीक है। Absorption in the small intestine. The digested food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. फिर जो digested food है वो उसमें ही इन स्मॉल इंटेस्टाइन में वो नली होती है ना छोटी छोटी सी हमारे, जिसमें ब्लड बहता है, उसमें जाता है ब्लड वेसल्स में इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। देखिए क्या होता है, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसकी जो वॉल होती है ना उन पे जो नली होती है हमारी खून की नली वो सिचुएटेड रहती है। फिर जो डाइजेस्टेड फूड होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है वो कहाँ पे जाता है, इन ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टिव फूड जो ब्लड वेसल्स में जाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड विली, ठीक है। मतलब जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की उसे बहुत फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। जैसे ये देखिए कहाँ पे गया, हाँ ये देखिए यहाँ पे है, ये यहाँ पे बहुत, ये देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, उसको हम बोलते हैं विली, ठीक है। और एक सिंगल विली को हम क्या बोलते हैं, हम एक सिंगल विली को बोलते हैं विलस, एक सिंगल विली को हम बोलते हैं विलस। कैन यू गैस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? क्या आप गैस कर सकते हैं कि विली का क्या रोल है हमारे इंटेस्टाइन में? द विली इंक्रीज करती है सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो विली है वो थोड़ा, जैसे ये हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, तो जो ये जैसे फूड थोड़ा बड़ा होता है तो विली यहाँ पे होती है सिचुएटेड उनकी वॉल्स के पास। तो जो विली होती है, जो फूड आता है वो थोड़ी ओपन हो जाती हैं ताकि जो फूड है वो आराम से डाइजेस्ट होता रहे, वो फंसे ना ताकि, ठीक है। ईच वेलस यानी एक एक विली वेलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इट्स सरफेस, ठीक है। एक एक वेलस के पास नेटवर्क होता है थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इट्स सरफेस। द सरफेस ऑफ द विली अब्जॉर्व द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो सरफेस होता है विली का वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेती है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड विया द ब्लड वेसल्स टू different organ of the body where they are used to build complex substance such as the protein required by the body। फिर क्या होता है, जो विली है वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर हमारे सारे पार्ट्स में, सारे ऑर्गन्स में ये विली फूड पहुंचाती है ताकि हमको एनर्जी मिले, ताकि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जैसे प्रोटीन वो हमारी बॉडी को चाहिए रहते तो वो पूरी ऑर्गन्स को मिल जाएं। दीज कॉल्ड एसिमुलेशन, ठीक है। इन दी सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। मतलब जो हमारे सेल्स में ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन हो जाता है काय में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। इसकी वजह से हमारी एनर्जी
रिलीज होती है। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब एंटर टू लार्ज इंटेस्टाइन। फिर जो हमारा अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड होता है वो जो बचा रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। के मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो थोड़ा छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और उसकी जो हाइट होती मतलब वो जो कितना होता है 1.5 मीटर। के मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो होता है 7.5 मीटर, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो होता है 1.5 मीटर। ठीक है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसका फंक्शन क्या रहता है, जो फूड में अभी भी जो वाटर और सॉल्ट बचा है उस अनडाइजेस्ट फूड में उसको क्या करना, एब्जॉर्ब करना। ठीक है। द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू रेक्टम एंड रिमेन देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस। फिर जो बाकी अब लार्ज इंटेस्टाइन ने सॉल्ट और वाटर निकाल लिया अनडाइजेस्टेड फूड में से, अब जो वो वेस्ट होता है, जो रिमेनिंग वेस्ट होता है वो रेक्टम में चला जाता है, और वो सेमी सॉलिड फेसेस की मतलब जैसे रहता है। दी फैकल मैटर इज रिमूव थ्रू दी एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। के मतलब जो फैकल मैटर होता है ना, जो फैकल मैटर में रिमूव हो जाता है एनस की मदद से, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एग्रीशन। ठीक है। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। अब देखते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल में डाइजेशन कैसे होता है। हैव यू एवर ऑब्जर्व काउ, बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल चूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया जो काउ बफेलोज होती हैं वो ग्रास, जो अदर ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं वो हमेशा चबाते रहते हैं कंटिन्यूसली, चूइंग कंटिन्यूसली, लेकिन इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, जब वो नहीं खा रहे होते हैं। एक्चुअली दे आर क्विकली सैलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ द स्टोमक कॉल्ड र्यूमन। एक्चुअली क्या होता है कि वो जल्दी सबसे पहले ग्रास को क्विकली सैलो मतलब थोड़ा बहुत चबाते 3-4 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार, और गटक लेते हैं, और फिर जो वो ग्रास होती है वो एक उनके स्टोमक का पार्ट होता है र्यूमन, उसमें क्या कहते हैं स्टोर हो जाती है। हेयर द फूड गेट पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। देखिए ये यहाँ पे र्यूमन है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं वो जल्दी चबाते हैं और स्वेलो कर लेते हैं, तो इससे जो उनकी ग्रास है, फूड है, वो र्यूमन में चला जाता है। फिर जो र्यूमन में फूड जाता है उसको हम बोलते हैं कर्ड। ठीक है। बट लेटर द कर्ड रिटर्न इन टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यू इट। फिर क्या होता है, जब वो गाय नहीं खाती तो जो ह्यूमन्स में जो ग्रास फूड होता है वो वापस से उनके माउथ में चला जाता है और वो उसको चबाती रहती हैं। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, ये देखिए द प्रोसेस इज कॉल्ड rumination and these animal are called ruminants। तो ये जो प्रोसेस है पूरा कि वो थोड़ा बहुत पार्शली चबाती हैं, फिर कर्ड में उस फूड को कर्ड बोलते हैं, और फिर जो कर्ड है वो वापस उनके माउथ में आता है, फिर वो चबाती हैं, फिर वो खाती है उसको। इस प्रोसेस को कहते हैं रूमिनेशन। और ये जो रूमिनेशन प्रोसेस करते हैं जिनके में ह्यूमन होता है उन एनिमल्स को कहते हैं रूमिनेंट्स। जैसे अब हॉर्स खाती है तो हॉर्स को हम रूमिनेंट्स नहीं कहेंगे क्योंकि उसके में ह्यूमन नहीं होता है। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कि जो ग्रास होती है उसमें सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा होता है, वो एक कार्बोहाइड्रेट जैसे ही होता है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एटसेट्रा बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ह्यूमन
हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। फिर जो जिनमें ह्यूमन होता है उनमें बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, लेकिन ये जो ग्रास है वो इंसान नहीं खा सकते, ह्यूमन नहीं खा सकते, क्योंकि उनमें ह्यूमन नहीं होता, वो पचा नहीं सकते सेल्यूलोज को। मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। ये देखिए बहुत सारे एनिमल जिनमें ह्यूमन नहीं होता और ह्यूमन में ह्यूमन नहीं होता वो सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर पाते। एनिमल लाइक हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा हैव a large sac-like structure called saccium between the esophagus and the small intestine। देखिए जो एनिमल्स होते हैं ना, जैसे हॉर्स हो गया, रैबिट हो गया, उनमें ह्यूमन की जगह कुछ सैसम होता है एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। उनमें भी एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। जैसे ये है एसोफेगस इनका फूड पाइप, और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in human। तो जो सेल्यूलोज मतलब जो एनिमल फूड डाइजेस्ट करते हैं सेल्यूलोज, तो जो बैक्टीरिया होता है सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स, मतलब वो इसका ये है कि ह्यूमन सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर जो ह्यूमन होता है और ह्यूमन में जो बैक्टीरिया होता है वो ह्यूमन के अंदर नहीं होते। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल विच पॉसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब आपने अभी देखा कि जो एनिमल है वो कैसे डाइजेस्ट सिस्टम करते हैं, मतलब डाइजेस्ट करते हैं। बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनके पास माउथ नहीं होता और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड। तो फिर ये अपना खाना कैसे खाते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। इन दिस सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। अगले सेक्शन में आप ये लर्न करेंगे, याद करेंगे अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ इनटेक ऑफ फूड इनटेक, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमोबिया। Amobia is a microscopic single-celled organism found in pond water। जो अमीबा है वो एक माइक्रोस्कोप, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखता है और वो उसमें बस एक सेल होता है, वो पॉन्ड वाटर में फाउंड होता है। मतलब पॉन्ड वाटर में नहीं, लेक में भी है ना। अमोबिया हैज अ सेल मेम्ब्रेन, a rounded dense nucleus and many small bubble like vacuoles and it catoplasm। मतलब जो अमीबा है उसके पास सेल मेम्ब्रेन होता है जो एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है एंड मैनी स्मॉल बबल होता है जैसे वैक्यूलोस एंड इट काइटोप्लाज्म। ठीक है। द अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज शेप एंड पोजीशन। तो इसकी मदद से जो अमीबा है वो अपना शेप और अपना पोजीशन तुरंत चेंज कर लेता है। इट पुश आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फेजोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर द फूड। देखिए फेजोपोडिया इसकी मदद करता है टू कैप्चर द फूड, ठीक है, और मूवमेंट के लिए भी। अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। जो अमीबा है वो कोई से मतलब वो ऑर्गेनिज्म को खाता है जो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। When it sends food, it push out phagocytosia around the food particle and engulfs it।
जैसे ही उसको सेंस मतलब वो सेंस कर सकता है फूड को, तो जैसे ही उसको सेंस मतलब वो उसको जैसे पता चलता है कि फूड आसपास है, तो वो फेसोफोरिया की मदद से फूड के पार्टिकल की तरफ जाता है और उसको अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन ए फूड वैक्यूल। तो जो फूड है वो फूड वैक्यूल में ट्रैप हो जाता है। देखिए जैसे ये है फूड वैक्यूल और ये होता है फूड पार्टिकल। ठीक है। डाइजेस्टिव जूस आर सेक्रेट इनटू द फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और ये जो दे एक्ट ऑन द फूड, जो जूस होता है डाइजेस्टिव जूस, वो उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड। तो उसकी मदद से जो फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। तो जो एब्जॉर्ब्ड फूड है, सब्सटेंस है, वो ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। तो फिर जो पचा लेता है, फिर जो अनडाइजेस्टेड होता है वो उसको बाहर फेंक देता है फूड को। वैक्यूल उसको आउटसाइड पुश कर देता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। तो जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन का, डाइजेशन ऑफ फूड का, वो एनर्जी एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, वो इज द सेम in all animals. ठीक है। In a later chapter you will learn about the transport of food absorbed by the intestine and various part of body. फिर लेटर बाद के चैप्टरों में आप ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन और बहुत सारे वेरियस पार्ट पढ़ेंगे बॉडी के। तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। जल्दी हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी। कैसा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।